बहुत स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त सबसे बड़ी खबर मिल रही है। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में मच गई है भगदड़। भगदड़ के चलते कई महिलाओं के बेहोश होने की खबर है। कई लोगों का ऑक्सीजन लेवल भी गिर गया है। मौके पर कई एम्बुलेंस पहुंची हुई है। बागेश्वर बाबा का ये कार्यक्रम था। जयपुर में यह कार्यक्रम हो रहा है और अव्यवस्था नजर आई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में अव्यवस्था, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि इस तरह की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो प्रबंधक हैं, आयोजक हैं, उनका कहना है कहीं कोई अव्यवस्था नहीं हुई। सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या अपडेट? बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरीके से वीडियो सामने आए हैं और आज दिव्य दरबार था, ऐसे में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, लिहाजा वहां पर जो व्यवस्था थी वो अव्यवस्था में तब्दील हो गई और जिसके चलते पूरी तरीके से व्यवस्था चरमरा गई और उसका स्थिति ये हुई कि वहां पर जो महिलाएं थी, जो बच्चे थी, जो बुजुर्ग थे, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा और जिसमें 6 महिलाएं एम्बुलेंस की मदद से भेजी गई हैं। जिम्स जो नियर बाय अस्पताल था वहां पर भेजी गई हैं इलाज के लिए। 3 लोगों को वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था प्राथमिक उपचार के बाद, लेकिन 3 लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है और कुछ महिलाएं, उनमें से बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल बेहद डाउन हो गया था। करीब 66 और 70 के आसपास ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया था और सफोकेशन का स्तर इस कदर था कि महिलाएं बेहोश हो रही थी। और इस बीच एक सूचना वहां पे ये भी आई कि एक तार है जो कि पानी में पड़ा हुआ है, लिहाजा उसके चलते टेंट में करंट आ गया है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और लोगों में भगदड़ मच गई और उसके बाद ये स्थिति बेकाबू हो गई। फिलहाल जब स्थिति बेकाबू हो गई तो नोएडा पुलिस ने सारी स्थिति अपने हाथों में ली और उसके बाद लोगों को एंट्री और एग्जिट पॉइंट से बाहर जाहिर तौर पर हिमांशु, 5 लाख, तकरीबन 5 लाख का जमावड़ा जहां हो जाए वहां व्यवस्थाएं तो दुरुस्त होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश का मानसून सत्र 2 दिन में संपन्न हो गया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सदन न चलने देने के आरोप लगाए और विपक्ष ने कहा कि सत्ता पक्ष जनता के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। विपक्ष के हंगामे के बीच सप्लीमेंट्री बजट और कुछ और विधेयक पेश कर दिए गए। 5 दिन चलने वाला मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिनों में ही संपन्न हो गया। सीधी कांड महाकाल लोक में गड़बड़ी पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में शोर शराबा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 26,816 करोड़ 63 लाख का सप्लीमेंट्री बजट सदन के पटल पर रखा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वित्त कर संशोधन विधेयक, माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, निवेश संवर्धन संशोधन विधेयक पेश किया गया। विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही तय समय से पहले ही खत्म होने पर कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा, कहा कि ये लोग जनता का सामना करने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारी मांग थी कि जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाए। ये स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते, ये तो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं। उधर सत्ता पक्ष ने सदन की कार्यवाही पहले संपन्न होने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस विधायकों को मौन धरने पर जाना था और इसी वजह से सदन की कार्यवाही को जानबूझकर बाधित किया गया। इस हंगामे के लिए इनको, ये राजनीति के लिए फ्लोर थोड़ी है, उनको जाना था धरने पे। पहले कमलनाथ जी निकल गए और धरने के लिए इनको न तो आदिवासियों को खुश करना है, न महिलाओं को, न किसानों को, इनको एक परिवार को खुश करना है और उस परिवार के लिए सदन को, फ्लोर को भेंट चढ़ा दी। 15वीं विधानसभा का ये अंतिम मानसून सत्र था, लेकिन ये भी हंगामे की बेट चढ़ गया और आरोप प्रत्यारोप की दौर जारी है। लेकिन इस सबके बीच जनता के मुद्दे जिन पर चर्चा होनी थी वो कहीं छूट गए। इधर आदिवासियों के मुद्दे पर कांग्रेस के आदिवासी विधायक फुंदेलाल मार्को वो अनोखे तरीके से पहुंचे। सिर पर गोल टोपी, कंबल का कोट पहना विधानसभा पहुंचे। ये कहा कि बीजेपी विधायक कहीं पेशाब न कर दें, ये डर उन्होंने बताया है। इससे बचने के लिए वाटर प्रूफ टोपी और कंबल ओढ़ कर वो विधानसभा पहुंचे। मार्को ने कहा कि बीजेपी के विधायक सत्ता के नशे में कुछ भी कर सकते हैं। लगाए हैं कि सीधी पेशाब कांड के बाद हम जो है डरे सहमे से पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज आज डरा हुआ है कि नशा के जो सत्ता का नशा है
ऐसा ना हो भैया कि हमारे ऊपर भी कर दें। यदि कोई ऊपर करेगा तो मेरा कुमरी बचाव कर लेगा। इधर बीजेपी में आज मंथन का दौर लगातार चलता रहा। बड़े नेता इसमें शामिल हुए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विजय संकल्प अभियान की तारीख तय हो जाएगी, जल्द तय हो जाएगी, आज तय हो जाएगी। सिंधिया ने कांग्रेस के मौन प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस की दिक्कत यही है, जमीन कहीं बची नहीं। जबकि बीजेपी मोदी के मंत्र सबके साथ सबका विकास, इसको लिए आगे बढ़ रही है। बैठक में आज जो बैठक हुई इसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। विकास और जीत का संकल्प की जनता से कांग्रेस पूर्ण रूप से आज कट गई है और इसलिए ये स्थिति कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी जनता के समक्ष, जनता के साथ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसी संकल्प, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के तहत हम अपने विकास की योजनाओं पे संकल्पित हैं। पूरे भारत में परिवर्तन ला रहे हैं और आज भारत को एक नक्षत्र के रूप में विश्व पटल पर उभारने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। इधर पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार ने। एक ही परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने वाले 7 टॉपर आ गए। 7 टॉपर ऐसे हैं जो एक ही परीक्षा केंद्र से थे। पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सिरे से खारिज भी कर दिया। के लगभग टॉप 10 में से 7 विद्यार्थी इसी जो सेंटर है एनआरआई सेंटर के विद्यार्थी उसमें टॉप 10 में से 7 आए हैं। तो निश्चित रूप से लगता है कि बड़ा घोटाला हुआ है पूरी परीक्षा में, पटवारी परीक्षा में, और मध्य प्रदेश शासन को तत्काल पटवारी परीक्षा निरस्त करना चाहिए, जिससे जो हमारे नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रही है वो बंद हो। 7 लोग पास जो आप बता रहे हैं उनके नंबर का, उसमें 6 बेटियां हैं। 6 हमारी बेटियों के साथ में बेटियों की पढ़ाई के बारे में विचार करना चाहिए। इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए बच्चियों को। महिला सशक्तिकरण का समय है और हमारी बेटियां बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और आगे निकल रही हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उपसरपंच और पंच, इनके मानदेय में तकरीबन 3 गुना की वृद्धि की है। जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 11,100 रुपए से बढ़ाकर 35,000, वाहन भत्ता 43,000 से बढ़ाकर 65,000 कर दिया है। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 42,000 किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 19,500, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 13,500 कर दिया गया है। सरपंच का मानदेय 4,250, उपसरपंच का मानदेय 1,800 किया गया है। एक दिन पहले ही इसे लेकर ऐलान किया गया था। अब इस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, अब जिला पंचायत के अध्यक्ष का मानदेय 1 लाख रुपया मासिक होगा। वाहन भत्ता और मानदेय मिला के वाहन भत्ता और वो उपाध्यक्ष का 42,000 होगा जिला पंचायत के। जनपद पंचायत के अध्यक्ष का 19,500 रुपया मासिक वेतन होगा। ऊपर भी जिला पंचायत का मासिक होगा और उपाध्यक्ष का 13,500 जनपद के उपाध्यक्ष का मासिक होगा। जबकि पंच और उपसरपंच का वार्षिक मानदेय 1,800 रुपए किया जा रहा है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्री नर्सिंग चयन परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है। सत्र 2022-23 के लिए एडमिशन के लिए इस साल 7 से 9 जुलाई को परीक्षा ली गई। इस परीक्षा के रिजल्ट पर कोर्ट ने रोक लगा दी और कहा कि जो परीक्षा पिछले साल करवानी थी वो इस साल करवाई जा रही है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा सरकारी नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़ा हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर परीक्षा ली गई थी। ऐसे में कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या मध्य प्रदेश सरकार पर कोई रूल्स यानी कानून, नियम लागू नहीं होते हैं।
गवर्नमेंट को ये कहा कि आपके ऊपर क्या कोई रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, और अगर नहीं है तो अलग बात है। अगर रूल्स एप्लीकेबल हैं तो ये जो आपने एग्जाम कंडक्ट कराई है ये परमिसेबल नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई एक्सटेंडेड डेट के लिए परमिशन ही नहीं थी। उनकी तरफ से ये दलील दी गई कि ये जो 22-23 सेशन है, हम लेट तो हो गए हैं, लेकिन अगर 22-23 सेशन को 23-24 सेशन मान लिया जाए तो चीज़ें सेटल हो जाएंगी। कोर्ट ने बोला कि क्योंकि इस बात का कोई प्रावधान नहीं है, इसके लिए कोई रूल्स में कोई प्रोविजन नहीं है, इसीलिए ऐसा परमिसेबल नहीं है। कोर्ट ने आज जो एग्जाम उन्होंने कंडक्ट कराई थी PNST 2022 22-23 सेशन के संबंध में, उसको आज रिजल्ट स्टे कर दिया है। खबर आगर मालवा से, जहां डोंगर गांव में एक निजी स्कूल की प्राचार्य को छात्रों को तिलक लगाना नागवार गुजरा। उन्होंने तिलक लगाकर स्कूल पहुंचे छात्रों को पहले तो स्कूल में घुसने नहीं दिया, फिर इनका मुंह भी धुलवाया। कुछ छात्रों ने इसकी जानकारी हिंदू संगठनों को दे दी। इसके बाद स्कूल में जमकर हंगामा हुआ, पुलिस पहुंची, प्राचार्य ने तिलक लगाकर आने को मंजूरी दी, साथ ही लिखित में आश्वासन भी दिया। तिलक बैन है यहाँ पे एक प्रकार से। तिलक निकालने वालों को तिलक मिटाया। एक तो हम 3 दिन से तिलक निकाल कर आ रहे थे, तो हमें आज भगा दिया है। एडमिशन तो प्राइवेट है हमारा, पर फिर भी हमें भगा दिया है यहाँ से। तो किसने आपका तिलक मिटाया? प्रिंसिपल मैडम। जय किसान जो विद्यालय डोंगरगांव में स्थित है, तिलक लगाकर बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। विश्वनगर से बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता आए, विद्यालय प्राचार्य से बात भी की। उनका यही स्टेट था, यही मानस था कि तिलक लगाकर बच्चे प्रवेश ना करें। लेकिन संगठन ने बातचीत की, तब जाके प्राचार्य महोदय द्वारा लिखित में दिया गया कि हमारे विद्यालय में टीचर तिलक लगाकर छात्र छात्रा प्रवेश कर सकते हैं। इधर मुरैना में किसान ने कट्टे से ताबड़तोड़ फायरिंग की। किसान सरसों की बोली लगने के बाद खरीद न होने को लेकर नाराज था। बताया जा रहा है कि सरसों नीचे खराब था, इसके बाद दोबारा जब बोली लगी तो कीमत कम कर दी गई। इससे सरसों बेचने आया किसान नाराज हो गया और कट्टे से दुकान के बाहर 3 बार फायरिंग की। फायरिंग की वजह से उपज मंडी में थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया और आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, पड़ताल की जा रही है। किसान अपनी सरसों बेचने आता है, जो 50 का रेट लगाता है, 50 का, लेकिन उसके माल में कुछ विभेद निकलता है, तो उसकी द्वारा नीलामी होती है और 4970 रेट फिक्स होता है। इसका से किसान नाराज हो जाता है और व्यापारी के ऊपर पहले गाली गलौज करता है, उसे जान से मारने की धमकी देता है। कुछ देर बाद चला जाता है और बाद में आके वहाँ पे कट्टों से फायर करता है, जिसके संबंध में थाना। और भिंड से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। एक ही परिवार के लोगों के बीच ये पूरी मारपीट है। दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती रही। दोनों तरफ से लाठी डंडे चलते रहे। इस पूरी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक ही परिवार के ये दोनों पक्ष हैं, इनके बीच जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले, कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। और अब बारिश की बात। तो मध्य प्रदेश में लगातार एक्टिव है बारिश का सिस्टम। भोपाल में मंगलवार रात रुक रुक कर बारिश होती रही, पूरा प्रदेश तरबतर रहा। बुधवार को सीहोर, राजगढ़, रायसेन, शाजापुर, यहां पर अति भारी बारिश होने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। भोपाल, जबलपुर समेत प्रदेश के 22 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, शिवपुरी, उज्जैन, धार, बैतूल, यहां की तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उज्जैन और आसपास भारी बारिश का दौर जारी है। उज्जैन शहर के आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के चलते क्षिप्रा का जल स्तर बढ़ गया है। घाट पर स्थित कई मंदिर डूब गए हैं। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी है। घाटों पर नहीं जाने की हिदायत दी गई है।
रतलाम में भी लगातार जारी है तेज बारिश का दौर। ऐसे में सालाना स्थित बाबा केदारेश्वर महादेव का झरना अपने पूरे वेग से निकला। यह यूं कहें मानो प्रकृति खुद बाबा केदारेश्वर के पांव पखारने पहुंची। इस समय मंदिर पूरा जलमग्न हो चुका है, चारों तरफ पानी ही पानी, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। यह झरना बाबा केदारेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर से परिसर पर गिरता है और तब इसकी सुंदरता देखते ही लगती है। इधर धार में बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाघनी नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। बांग गांव में घरों में, बाजार में पानी घुस गया है और लोगों ने प्रशासन से मुआवजा मांगा है। और अब बात करेंगे नर्मदापुरम की, जहां केसला में हनुमान जी की नए मंदिर में प्रतिस्थापना की गई। ये हनुमान जी को नए मंदिर में ले जाने से पहले बाकायदा विधिवत पूजा अर्चना की गई और फिर गाजे बाजे के साथ नए मंदिर में उन्हें ले जाया गया। एक बार फिर पंडितों और पुजारियों ने विधिवत मंत्रोच्चार किया, पूजा अर्चना की और नए मंदिर में हनुमान जी की स्थापना की गई। और अब टॉप 25।